रिवीजन करवा देते हैं। सेक्शन 161 सब सेक्शन 1 एडिशनल डायरेक्टर होता है। एडिशनल डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है कि कंपनी में अगर वर्कलोड इंक्रीज हो जाता है ना, वर्कलोड अगर बढ़ गया तो एक नया डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर वो काम कवर अप नहीं कर पा रहे हैं, तो एक एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर करके जो भी ओवरलोड जो हो चुका है काम को उसको कवर अप करने के लिए एक एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है। सेक्शन 161 सब सेक्शन 1 कहता है कि अगर आर्टिकल में कहता है इसमें कि अगर आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ है कि एक एडिशनल डायरेक्टर होना चाहिए, अगर आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ है कि एक एडिशनल डायरेक्टर होना चाहिए, तो आपको आर्टिकल को अथोराइज कर दीजिए ना। अब बोलिएगा आर्टिकल अथोराइज किससे होता है? SRNGM पास करके आर्टिकल अथोराइज करिए, ठीक है, कहता है। और ये भी बोलता है कि अगर कोई पर्सन AGM एनुअल जनरल मीटिंग, अरे एनुअल जनरल मीटिंग जो कि शेयर होल्डर जो अपॉइंट करता है डायरेक्टर, उसमें अगर कोई रिजेक्ट हो चुका है तो इसमें अब वो BOD उसका अपॉइंट नहीं कर सकता है। फिर बोलता है कि इसका जो ड्यूरेशन होता है, तो कितना दिन वो एडिशनल डायरेक्टर रह सकता है। वो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और सॉरी नेक्स्ट जनरल मीटिंग और लास्ट एंड सॉरी कहता है कि एडिशनल डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस अप टू द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग और द लास्ट डेट ऑन विच एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी हेल्ड। मतलब नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग और जिस दिन होने वाला है, बीच वर इज अर्लियर, नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग और जिस दिन होने वाला एनुअल जनरल मीटिंग, बीच वर इज अर्लियर तक उसका टाइम पीरियड ड्यूरेशन होता है। चलिए अब हम लोग बैक आते हैं सेक्शन 161 सब सेक्शन 2 पे। चलिए सेक्शन 161 सब सेक्शन 2 ये बोलता है अल्टरनेट डायरेक्टर, ठीक है। सेक्शन 161 सब सेक्शन 2 इसका सेक्शन के साथ साथ सब सेक्शन भी आयात करना एकदम कंपलसरी है। सेक्शन 161 सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंटमेंट ऑफ द अल्टरनेट डायरेक्टर। The BOD of a company may so authorize it by its article or by a resolution passed by the company in annual general meeting appoint a person to act as a alternate director in place of another director मतलब original director during his absence for a period of not less than 3 months from India। चलिए इसका बोलता है कि अगर कोई पर्सन इंडिया छोड़ करके 3 महीना से ज़्यादा अगर इंडिया छोड़ करके अगर बाहर चला जाता है तो आपको उसके जगह पर एक अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करना कंपलसरी है। देखिए अभी जो 3 महीना है ना, ये 3 महीना कंटिन्यूसली 3 महीना होगा, ऐसा नहीं है कि हाँ 10 दिन अभी 15 दिन बाद में गया, ऐसा नहीं। ये 3 मंथ्स हैज़ टू बी रेगुलरली कंटिन्यूसली। तो और इसमें एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये जो अल्टरनेट डायरेक्टर है, देखिए अल्टरनेट डायरेक्टर है जो अपॉइंट होता है, अगर एक अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंटमेंट अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए हो रहा है, अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंडिया छोड़ करके अगर बाहर जा रहा है, इंडिया के बाहर, तो जो अपॉइंटमेंट होगा वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही होगा। अगर कोई वुमेन डायरेक्टर है, वुमेन डायरेक्टर अगर इंडिया छोड़ करके 3 महीने के लिए बाहर अगर जा रही है, तो उसके जगह पर जो अपॉइंटमेंट होगा वो भी जो भी अपॉइंटमेंट होगा वो भी वुमेन डायरेक्टर ही होगा। इसका मतलब ये है कि जिस तरह का डायरेक्टर रहेगा उसी तरह का अपॉइंटमेंट भी होगा अल्टरनेट डायरेक्टर के हिसाब से, जो कि 3 महीने से ज़्यादा इंडिया छोड़ करके बाहर जाता है, ठीक है। पावर कट है भाई, इतना परेशानी हो रही है रिकॉर्ड करने में कि गर्मी बहुत है। कहता है कि ए पर्सन हु इज होल्डिंग एनी अल्टरनेट डायरेक्टरशिप फॉर एनी अदर डायरेक्टर इन ए कंपनी कैन नॉट बी कंसिडर एज अपॉइंटमेंट एज एवर। कहता है कि अगर कोई और कंपनी अल्टरनेट डायरेक्टर अगर बना हुआ है तो यहाँ पे अपॉइंट नहीं हो सकता है कोई और कंपनी में। कहता है कि नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज ए अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अनलेस ही इज क्वालिफाइड एज अपॉइंटमेंट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अनलेस। हाँ हाँ, ये भी बोलता है कि जो इंडिपेंडेंट, मैं बताया ना इससे पहले कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर इंडिया छोड़ के जाता है इंडिया से बाहर, तो उसके जगह पर जो अपॉइंटमेंट होता है वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। तो बट इसका जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का बहुत सा क्राइटेरिया है कि आपको जो भी उसका क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो अल्टरनेट जो डायरेक्टर बनने वाले हैं तो भी आप बन सकते हैं। कहता है कि if the term of office of foreigner director is determined before or if he so return to India any provision of automatic reappointment of retiring date on default another appointment shall apply to the original not the alternate director। देखिए इसका मतलब ये बोलता है ना, ठीक है, पहले कैटरीना थी यहाँ का डायरेक्टर, और वो 3 महीना यहाँ से यूएसए गई, 3 महीना के लिए यहाँ से इंडिया से यूएसए गई। तो 3 महीना इंडिया से यूएसए गई,
तो उसके जगह पर हम लोग को एक न्यू अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किए थे करीना। तो जो न्यू अपॉइंटमेंट होगा, जो जो बोलता है कि रीअपॉइंटमेंट जो होगा, जो कि अरे रीअपॉइंटमेंट जो होगा जो कि ओरिजिनल डायरेक्टर होगा, मतलब कैटरीना ही अपॉइंट होगी। बैटरी लो बता रहा है। चलिए सेक्शन 161 कम से आप लोग को हम कंप्लीट करना चाहते हैं। चलिए सेक्शन 161 सब सेक्शन 3। सेक्शन 161 सब सेक्शन 3 में होता है नॉमिनी डायरेक्टर। सेक्शन 161 सब सेक्शन 3 में होता है नॉमिनी डायरेक्टर। Provided for the appointment of nominee director according to this section, subject to the article of a company, the board may appoint any person as a director nominated by any institution in pursuance of the provision any law for the time being in force or any agreement by the central government or state government by virtue of the shareholding of the government company। देखिए इसका मतलब ये बोलता है ना, कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो गया, चाहे गवर्नमेंट रेगुलेटरी हो गया, चाहे गवर्नमेंट कंपनी, मतलब जो भी स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, वो एक अपना एक नॉमिनी डायरेक्टर एक कंपनी में रखना चाहता है। अगर कंपनी अगर कोई कर्म कांड कर रहा है ना, तो एक जो भी इंस्टीट्यूशन होता है, रेगुलेटरी होते होता है, वो अपने बिहाफ पे एक नॉमिनी डायरेक्टर कंपनी में अपॉइंट कर देता है, देखने के लिए कि जो काम कर रहा है कंपनी जो अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसलिए। चलिए आगे सेक्शन 161 सब सेक्शन 4 आप लोग को मैं स्टार्ट करता हूँ। सेक्शन 161 सब सेक्शन 4 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी का सेक्शन है सेक्शन 161 सब सेक्शन 4। इन केस ऑफ ए पब्लिक कंपनी, इफ केस ऑफ ए पब्लिक कंपनी, इफ द ऑफिस ऑफ एनी डायरेक्टर appointed by the company general meeting vacated before his term of office expire normal course, the resulting casual vacancy may default and subject to any regulation article of the company be filled by the BOD of a meeting of the board which shall be subsequently approved by the member in a general meeting। देखिए इसका मतलब ये बोलता है ना कि कोई भी जो भी पब्लिक कंपनी है, उसमें एक जो डायरेक्टर अपॉइंट होता है, जो कि शेयर होल्डर अपॉइंट करता है एजीएम में, वो डायरेक्टर अपॉइंट किया था सपोज डेट, और उसका सपोज डेट वो अनसॉर्टमेंट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, डेथ हो गया, तो कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो चुका है ना कंपनी में, तो उसके जगह पे एक जो अपॉइंटमेंट होगा नेक्स्ट, तो बीओडी ही करेगा। तो बोलता है कि जो ठीक है बीओडी अपॉइंट करेगा, बट उसको नेक्स्ट जनरल मीटिंग में उसको अप्रूवल करवाना पड़ेगा नेक्स्ट जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर से। नहीं बोलता है इसलिए करवाना पड़ेगा ना कि अगर हो सकता है जो डायरेक्टर पहले था वो अनसॉर्टमेंट हो गया, चाहे वो मर गया, तो कहीं इन लोग का ही तो हाथ नहीं था, इसलिए बोलता है कि जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट होगा वो अप्रूवल करवाना पड़ेगा नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में। कहता है कि एनी पर्सन सो अपॉइंटेड शैल होल्ड ऑफिस अप टू द डेट विच द डायरेक्टर इज, सॉरी सेकंड पॉइंट कहता है कि एनी पर्सन सो अपॉइंटेड शैल होल्ड ऑफिस ओनली अप टू द डेट विच द डायरेक्टर इन हुज प्लेस ही अपॉइंटेड वुड हैव हेल्ड ऑफिस इफ ही हैड नॉट वेकेटेड। कहता है कि जो नेक्स्ट जो हम लोग कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर अपॉइंट किए ना, जो नेक्स्ट कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर हम लोग जो अपॉइंट किए, जो उसका जो ड्यूरेशन होगा, अपॉइंटेड जो ड्यूरेशन होगा कंपनी में, उस उतना ही होगा जो कि ओरिजिनल डायरेक्टर का था। सपोज दैट ओरिजिनल डायरेक्टर का 2 साल अगर टाइम ड्यूरेशन बचा हुआ था कंपनी में एज ए डायरेक्टर काम करने का, तो जो अपॉइंटेड होगा डायरेक्टर वो भी अगला 2 साल के लिए ही वैलिड होगा। चलिए आप लोगों को सेक्शन 161 तक तो आप लोग मैं एक और रिविजन करा दिया। सेक्शन 161 सब सेक्शन 2 से करवा देता हूँ फिर से रिविजन। सेक्शन 161 सब सेक्शन 2 बोलता है नॉमिनी डायरेक्टर बोलता है कि किसी एक कंपनी में कोई डायरेक्टर इंडिया छोड़ करके 3 महीने से ज़्यादा अगर चले जाता तो उसके जगह पर एक और डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा। 3 महीने ज़्यादा अगर छोड़ कर चले गया, सपोज डायरेक्टर कैटरीना इंडिया से 3 महीने के लिए बाहर अगर चल जाती है, उसके जगह पर एक कैटरीना को अपॉइंट करना पड़ेगा, वो होता है नॉमिनी डायरेक्टर। और जिस तरह का डायरेक्टर इंडिया से बाहर गया, उसी तरह का डायरेक्टर इंडिया में अपॉइंट करना पड़ेगा उस कंपनी में। सेक्शन 161 सब सेक्शन 2 हो गया। सेक्शन 161 सब सेक्शन 3 कहता है कि सेक्शन 161 सब सेक्शन 3 कहता है कि नॉमिनी डायरेक्टर सेक्शन 161 सेक्शन 3 बोलता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई रेगुलेटेड अथॉरिटी को लगता है कि कंपनी, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी लगता है कि ये कंपनी कुछ कर्मकांड कर रहा है, तो ये सब इंस्टीट्यूशन एक अपना डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है कंपनी में
उसी बोलते हैं नॉमिनेट डायरेक्टर। कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर वो होता है कि कोई एक डायरेक्टर था जो कि एजीएम अपॉइंट हुआ था, और वो वैकेंसी क्रिएट हो जाता है, अगर वो मर जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उसका जगह पर एक और डायरेक्टर, इसको जगह पर एक और डायरेक्टर जो बीओडी अपॉइंट करेंगे कंपनी में, बट जो बीओडी अपॉइंट करेंगे ना, उसको नेक्स्ट एजीएम में उसको अप्रूवल करवाना पड़ेगा शेयर होल्डर के द्वारा। तो और जो डायरेक्टर, जो कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर जो अपॉइंट होंगे, उसका जो ड्यूरेशन होगा कंपनी का, वो नेक्स्ट जो ड्यूरेशन होगा ना, जो कि जितना जो ओरिजिनल डायरेक्टर का जो ड्यूरेशन बचा हुआ था, उतना ही उसको टाइम पीरियड मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का रिवीजन फिर यहीं तक रखते हैं, और मैं आगे आपको कल और रिवीजन वीडियो डालूंगा। चलिए, थैंक यू।